Now the time for accountancy. Okay. Our next topic is accounting treatment of goodwill. Then we start the study of this topic. शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को पढ़ना. This is Ritik Pandey. You are watching Commerce Community. Let's begin. Accounting treatment of goodwill. When there is change, the profit sharing ratio among existing partner. एग्जिस्टिंग पार्टनर में जब रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है, उसके क्या करेंगे हम, जनरल एंट्री पास करेंगे. तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना तो आपको आता ही है. ठीक, जब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना आता है ये हमने आपको पिछली वीडियोस में बताई है. ओके, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, और जो गेन करता है उसे क्या करते हैं, डेबिट. जो पार्टनर गेन करेगा अपने रेशियोज को उसे डेबिट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा अपने रेशियोज में तो उसे क्रेडिट करेंगे. इसी के बेस एक क्वेश्चन देखते हैं. बिना क्वेश्चन के कोई भी इक्वेशन सॉल्व नहीं होता. ठीक, तो उसी प्रकार से इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करते हैं. ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio 3:2, which effect from 1 April 2016 they agreed to share profits equally. For this purpose the goodwill of the firm was valued at 30,000. pass the general entry. इसका मतलब ए और बी एक पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स थे जिनकी रेशियो 3:2 थी, और 1 अप्रैल 2016 को ये एग्रीड करते हैं कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वली कर दिया है 1:1. ओके, और उस समय जो गुडविल की वैल्यू थी वो 30,000 थी. इनकी जनरल एंट्री पास करनी है. तो सबसे पहले इनकी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं. ठीक, ए का निकालते हैं. ए की ओल्ड माइनस न्यू, ये भी हमने आपको बताया है. तो ओल्ड कितना है, 3/5 माइनस 1/2. इसको सॉल्व करिए. ये इनका ओल्ड रेशियो ज़्यादा था, न्यू कम है, तो ये क्या किया है, सेक्रीफाइस. ओके, बी इक्वल्स ओल्ड माइनस न्यू 2/5 माइनस 1/2 10 4 माइनस 5 1/10 माइनस में आया तो इसे गेन, ये माइनस नहीं लिखेंगे. ठीक, तो गेन या सेक्रीफाइस कर देते हैं. ठीक, तो इसकी जनरलिटी देख लेते हैं. जनरलिटी देखने से पहले गुडविल निकाल लेते हैं, किसके पार्ट पे कितना. ओके, तो गुडविल ए का 1/10 है रेशियो इंटू 30,000 3,000. ओके, ए का और बी का 1/10 इंटू ये क्या करेगा, क्रेडिट. ठीक, और ये 3,000 डेबिट. जनरल एंट्री अब करेंगे, इसको याद रख लीजिए. इतना फॉर्मेट आप लोग जानते हैं जनरल एंट्री की, 11th में भी पढ़ा है. ठीक, इसलिए हम फॉर्मेट नहीं बनाते, डायरेक्ट लिख देते हैं. तो 20 कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 3000 3000। नरेशन में क्या लिखेंगे, एडजस्टेड फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इस प्रकार से जनरल एंट्री की उसकी। अब इसके जो सेकेंड टॉपिक है इस पे ध्यान देते हैं। अभी तक तो गुडविल की जो चेंजिंग थी उसको किया है, अब रिजर्व उसकी देख लेते हैं। जो ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं वो किस प्रकार से जनरलाइज किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला देखते हैं, जब रिजर्व ट्रांसफर टू अकाउंट केस 1 में है तो सबसे पहला ट्रांसफर रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जब एक साथ है सर, तो इसको देख लेते हैं। इसकी रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्सेस रिजर्व जो होता है एक्चुअल लायबिलिटी के ओवर वो वर्कमैन कंपनसेशन में लिखा जाएगा। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो एक्सेस रिजर्व है ओवर डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस जो है वो रिजर्व से ओवर होता है तो उसे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और लास्ट में टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, वो भी ओल्ड रेशियो में। ठीक, इनको बांटते हैं। सेकेंड है फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस, जो एक्यूमुलेटेड लॉस होता है उसे किस प्रकार से बांटते हैं, तो उसे ओल्ड पार्टनर्स करेंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड रेशियो में। ठीक, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, नरेशन में नरेशन कर रहा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट फॉर एग्जांपल में लिखे हमने यहाँ पे। ठीक, तो इसके बेस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से है। ओके, ये है क्वेश्चन, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक, XYZ पार्टनर्स है एक फर्म के जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 4:3:2 फ्रॉम April 1st 2017। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। ऑन दैट डे देयर बुक showed the following item। फॉलोइंग आइटम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था 1,20,000, जनरल रिजर्व 1,45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90,000, ये डेबिट वैल्यू थी। ठीक, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक, फिर बता देते हैं, आपको फॉर्मेट पता ही है, नहीं पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको। और ये जो फॉर्मेट्स हैं और जनरल एंट्रीज है ये बहुत ज़रूरी है, याद रखे रहिएगा। जो 11th के बहुत सारे टॉपिक्स हैं हम आपको एक वीडियो बना के बता देंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 12th में पूरी तरह से काम आने वाले हैं। वैसे तो पूरे 11th की टॉपिक ही, जो 11th की पूरी सिलेबस है वो पूरे लाइफ टाइम में काम आने वाली है, बट जो कुछ टॉपिक्स हैं या कुछ चैप्टर्स हैं 11th के बिजनेस या अकाउंट्स जो सारे हैं वो सब 12th में बहुत कुछ कॉमन चीज़ें हैं। ठीक, तो हम एक वीडियो बना के उसको बता देंगे आपको। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो इसको लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट
1,20,000। ओके, फिर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 45,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 60,000। फर्स्ट वाले जनरल बताए थे तो उसमें इतना ही था। अब पार्टनर्स के नेम थे उनके ओल्ड रेशियोज में, टू यक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। इनके रेशियोज में 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक, तो इसके हिसाब से इनके बांट देंगे ये सारी चीजें। तो इनके कितने कितने आएंगे, इनका सॉल्व करने पर 1 लाख आएगा। ओके, और वाई भाई साहब का 75,000, और जो ये जेड भाई साहब है इनके 50,000। ओके, और नरेशन में लिख देंगे ट्रांसफर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व on the change of profit sharing ratio। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बाकी रह गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये सस्पेंस अकाउंट है, तो इसके लिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। डेबिट 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 टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है 90,000। और ये सभी चीजें इनको बांट देंगे तो कितना होगा 20,000, 30,000, 40,000। ओके, और नरेशन में क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, तो इस प्रकार ये टॉपिक्स यहीं पे ख़त्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन करेंगे। हम छोटी छोटी वीडियोज़ ही बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि आप पढ़ने में दिक्कत ना हो। और जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसी के हिसाब से आप क्वेश्चन जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं उसको लगाते रहिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक, लास्ट में थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।